हेलो एवरीवन। फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के डेरिवेटिव चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा रिस्क न्यूट्रल मेथड, क्वेश्चन नंबर 24। रिस्क न्यूट्रल मेथड, इस मेथड से भी हम सेम चीज फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड, जैसे हमने ऑलरेडी बाइनोमियल से किया है, हमने डेल्टा से किया था, हेज रेशियो। आज हम इसमें रिस्क न्यूट्रल मेथड देखेंगे। राइट, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड इज 420। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 420 है। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स द मैक्सिमम एंड द मिनिमम प्राइस ऑफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 500 एंड 400 रेस्पेक्टिवली। तो ये अगर इंक्रीज होगा 3 मंथ्स में तो प्राइस 500 होगा, या अगर डिक्रीज हुआ तो ये होगा 400। If the risk-free rate of interest is 8%, what should be the value of a 3 month call option under the risk neutral method at the strike rate of 450? ध्यान रखना कि स्ट्राइक रेट जो है वो 450। ऑफन स्टूडेंट्स इसी को स्ट्राइक रेट मान लेते हैं, तो बी केयरफुल। फाइन। तो देखो अब क्या होगा, अगर हमारा स्ट्राइक रेट 450 है और आगे जाके प्राइस अगर 500 होता है, तो जो प्रॉफिट है वो होगा, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है तो प्रॉफिट होगा 50। कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर नीचे गया तो होल्डर जो है वो उसे लैप्स कर देगा और प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। फाइन, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। फाइन, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे। मैं बोलूंगा लेट लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज let the probability of increase be P, and of decrease be 1 minus P। मतलब ये प्राइस 500 होगा, उसका चांस P ले रहे हैं, और जो डिक्रीज होगा उसका प्रोबेबिलिटी हम 1 माइनस P ले रहे हैं। फाइन। अब देखो आगे जाके 3 मंथ्स के बाद प्राइस या तो 500 होगा या तो 400 होगा, ये दो पॉसिबिलिटी है। और अब मुझे इसको अगर एवरेज करना है तो एक मेथड होता है सिंपल एवरेज, जहां पे हम सिंपल 500 प्लस 400 अपॉन 2 करेंगे। पर हम भी यूज करते हैं वेटेड एवरेज, हम इसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 500 इंटू पी प्लस 400 इंटू 1 माइनस पी, ये होगा हमारा 3 मंथ्स के बाद का एवरेज प्राइस। मुझे इसे आज का प्राइस करना है तो मैं इसे डिस्काउंट करूंगा। डिस्काउंट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ई रेस टू का डेटा दिया है, विच मीन्स हमें कंटिन्यूस कंपाउंडिंग फॉलो करना है। तो ई रेस टू आर टी, आर है 0.08 और टी है 3/12। अब मैं इसे डिस्काउंट करूंगा तो मुझे मिलेगा आज का प्राइस जो कि क्वेश्चन में दिया है 420। ओके, आज का प्राइस जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। फाइन, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 500p प्लस 400 माइनस 400p द होल अपॉन ई रेस टू 0.02 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और हमारे पास 0.02 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी 1.0205। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट्स इट। अभी तो यहाँ से तो सिंपल मैथमेटिक्स है। 420 इंटू 1.0202, तो ये हो गया 500p माइनस 400p इज 100p प्लस 400 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करो, 428.484। 400 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100p इज इक्वल टू 28.484। तो p इज इक्वल टू 4 डेसिमल ले लेते हैं, 2848। फाइन, दिस इज p, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज है 0.2848। ये है जो 0.2848 का प्रोबेबिलिटी है। तो 1 माइनस पी क्या हो जाएगा ऑब्वियसली, तो 1 माइनस पी लेते हैं। तो 1 माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2848। 1 माइनस 0.2848, तो वो आ रहा है 0.7152। 7152, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा। फाइन, तो हमें प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट मिल चुका है। हमारे सम का ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था, हमने प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया और वैल्यू फाइंड की। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, यहाँ पे साइड में एडजस्ट कर लेते हैं। फाइन, थर्ड पार्ट, अब हमारे पास ऑलरेडी है प्रोबेबिलिटी। तो आगे जाके जो
प्राइस होगा, जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होगा आगे जाके, वो या तो 50 होगा या तो 0 होगा। मैंने पहले भी बताया था। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होता है? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होता है जो जो प्रॉफिट होता है वही वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होता है। क्योंकि मुझे सपोज अगर मैं होल्डर हूं और मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है, तो अगर मुझे वो ऑप्शन किसी को बेचना है, तो एक्सरसाइज करने से जो ऑप्शन में प्रॉफिट होने वाला है वो प्राइस में सामने वाले से चार्ज करूंगा मिनिमम। तो वो मेरा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट या तो 50 है या तो 0 है आफ्टर 3 मंथ्स। तो मेरा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होगा? 50 इंटू उसका प्रोबेबिलिटी प्लस 0 इंटू उसका प्रोबेबिलिटी 7152, द होल अपॉन, हमें डिस्काउंटिंग भी करना है, 1.0202। तो 50 इंटू 0.2848 डिवाइड बाई 1.0202, दैट इज 13.96 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये है हमारा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इन दिस सिनेरियो यूजिंग रिस्क न्यूट्रल मेथड। आई होप ये पॉइंट सबको समझ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। चलो, सिमिलर सम, क्वेश्चन नंबर 21 बेस्ड ऑन रिस्क न्यूट्रल मेथड। Sumana wanted to buy shares of EIL which has a range of 411 to 592 a month later। क्या बोल रहे हैं? हमारे पास एक शेयर है जिसका रेंज, विच मीन्स या तो वो 400, सॉरी, या तो वो 411 होगा, वो डाउन साइड है, नीचे लिखेंगे, या तो 592 होगा। ओके, अ मंथ लेटर, 1 मंथ के बाद। दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोस। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ शेयर इज 421। ओके, प्रेजेंट प्राइस दिया गया है। Her broker informs her that the price of the share can soar up to 522 within a month or so। प्राइस 522 होने के बहुत हाई चांसेस है, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो दैट दे शुड बाई अ 1 मंथ कॉल ऑफ EIL। In order to be prudent in buying the call, the share price should be more than or at least 522, the assurance of which could not be given by the broker. Though she understands the uncertainty of the market, she wants to know the probability of attaining the share price of 592, so that buying a 1 month call of EIL at the execution price of 522, at the execution price मतलब ये हमारा कॉल प्राइस हो गया है। एडवाइजर, टेक द रिस्क फ्री रेट टू बी 3.6% फॉर 1 मंथ। ये 1 मंथ का ही रेट है, ध्यान रखना, पर annum नहीं है। एंड ई रेशो देके रखा है। फाइन, चलिए कैलकुलेट करते हैं। पूछा क्या गया? शी वांट्स टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग द शेयर प्राइस ऑफ 592। मतलब ये प्राइस होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये प्राइस मार्केट में आने का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, दैट्स इट। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन नहीं फाइंड करना है। भाई हम स्टार्ट करते हैं। सेम, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज बी पी एंड ऑफ डिक्रीज बी 1 - p। हम दो प्रोबेबिलिटी लेंगे, ये p हो गया और ये 1 - p हो गया। सेम प्रोसीजर करेंगे। 1 मंथ के बाद प्राइस या तो 592 होगा या तो 411 होगा। 592 होने का प्रोबेबिलिटी है p, और 411 होने का प्रोबेबिलिटी है 1 - p। ये 1 मंथ के बाद का प्राइस है। अगर मुझे उसको डिस्काउंट करना है तो मुझे उसको डिवाइड बाई ई रेस टू आर टी करना है। ई रेस टू आर टी, आर जो रेट दिया गया है वो है 3.6%। तो 0.036 ये हमारा रेट है। और टी, अब इसमें जस्ट बी केयरफुल, इसमें हमें 1/12 नहीं लेना है। हमें 1/12 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जो रेट है ये ऑलरेडी मंथली रेट है, तो हमें खाली मंथ से मल्टीप्लाई करना है। ये समय, ये कैच है, मैथमेटिकल कैच है। क्योंकि रेट हमारा मंथली रेट है, रेट हमारा मंथली रेट है, इसीलिए हम खाली मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर 0.036 मेरा ईयरली रेट होता, तो अगर मेरा 0.03 ईयरली होता, तो मैं टाइम को भी 1/12 करता। ओके, जस्ट बी केयरफुल इन दिस पार्ट। और ये डिस्काउंटिंग करके हमें आज का प्राइस मिलेगा जो कि 421 है। तो 592p प्लस 411 माइनस 411p इज इक्वल टू, और ये हमारे पास है ई रेस टू 0.036 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1.037। 1.037 इज इक्वल टू 421, दैट्स इट। 592 माइनस 411 ये हो गया 181। 181p प्लस 411 इज इक्वल टू 421 इंटू 1.037।
421 into 1.037, that is 436.577 minus 411 divided by 181. हमें प्रोबेबिलिटी मिल गया एंड दिस इज आंसर 0.1413. दैट्स इट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि प्राइस 592 हो जाएगा. उसका चांस है 0.1413, that is 14.13%. I hope you all must have understood this thing. Okay, chal, with this I stop the video. Bye.